हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट दी एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन को और कॉमनली जो है हम लोग एचएएस एग्जाम के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत ही एक कॉम्पिटिटिव और बहुत ही कोवेटेड एग्जामिनेशन है। इसको कंडक्ट करवाया जाता है बाय हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस एग्जाम को जब आप क्लियर करते हैं, इस एग्जाम को जब आप क्रैक करते हैं और मेरिट लिस्ट में आपको अपना प्लेस मिलता है, तो कौन सी वो पोस्ट्स हैं, कौन सी वो जॉब्स हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये पोस्ट्स, इन पोस्ट की क्या प्रोफाइल है, क्या पे स्केल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जब आप इस एग्जाम को क्रैक करके किसी एक पोस्ट में अपॉइंट हो जाते हैं, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बहुत सारे हम एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इस एग्जाम की तैयारी अभी कर रहे हैं ऑलरेडी, और हमें मदद मिल सके ये डिसाइड करने में कि अगर हम इस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो कौन सी पोस्ट जो है वो हमारी चॉइस होनी चाहिए, हम किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, किन ड्यूटीज के लिए हमें रेडी होना चाहिए। और इसी के साथ हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शायद इस एग्जाम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ना रखते हो, उन्हें शायद इस एग्जाम का नाम पता हो और उनको और ये चीजें ना पता हो कि इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आगे क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो उन सभी एस्पिरेंट्स को, उन सभी लोगों को भी मदद मिलेगी ये डिसाइड करने में कि क्या वो इस एग्जाम, एचएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस चैनल पे जितना कंटेंट अवेलेबल है आपकी प्रिपरेशन में मदद कर रहा है, आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, उसमें कुछ मदद मिल रही है हमारे चैनल से, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। राइट, ऑन दिस टेलीग्राम चैनल आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल होता है डाउनलोड करने के लिए, जो कि आप प्रिपरेशन में मदद जो है कर सकता है। तो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आप हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि कुछ फायदा हुआ है, कुछ आपकी इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में अगर कुछ इंक्रीज हुआ है, कुछ वृद्धि हुई है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो सबसे पहले HPAS एग्जाम या HAS एग्जाम जिसको मैं कह रहा हूं, मैंने आपको बताया कि इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद अक्सर ज्यादातर लोगों को पता होता है कि हम HPAS ऑफिसर बन जाएंगे, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन और भी बहुत सारी दूसरी पोस्ट्स हैं जिनकी वैकेंसीज निकलती हैं, और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन उन वैकेंसीज को भरने के लिए इस एग्जाम का ही यूज करता है, इस एग्जाम के मेरिट होल्डर्स को ही अपॉइंट करता है। तो कौन सी वो वैकेंसीज है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेगुलर वैकेंसीज की। हर साल वैकेंसीज आती हैं, हर साल नोटिफिकेशन जारी होती है और उस नोटिफिकेशन में बताया जाता है कितनी वैकेंसीज हैं। तो एवरी ईयर जो वैकेंसीज रेगुलरली हमें देखने को मिलती हैं उसमें सबसे पहले आता है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और HAS सर्विस। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस की वैकेंसीज निकल कर आती हैं। इसके बाद तहसीलदार की अपॉइंटमेंट, तहसीलदार की वैकेंसीज, देन कम्स योर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स। ये वैकेंसीज भी हमें रेगुलरली जो है हर साल देखने को मिल जाती हैं। तो हम यहां पर मान के चलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, तहसीलदार, BDO, दीज आर दी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आई कैन से और 4 मोस्ट डिजायर्ड पोस्ट्स अंडर दिस एग्जाम। वो पोस्ट जो कि ज्यादातर एस्पिरेंट्स जिनको पाना चाहते हैं वो ये हमारी टॉप 4 पोस्ट होती है। इसके बाद बहुत सारे दूसरे वैकेंसीज भी हैं जो सिचुएशन के हिसाब से, अवेलेबिलिटी या डिमांड के हिसाब से जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उन वैकेंसीज को नोटिफाई करता है। हमें ये प्रोसेस पता ही है कि जब भी कोई वैकेंसी होती है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट उसकी जो वैकेंसीज हैं वो कमीशन को भेजती है, पब्लिक सर्विस कमीशन को, पब्लिक सर्विस कमीशन वैकेंसीज को नोटिफाई करता है। तो बाकी अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो इसमें डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है, प्रिंसिपल की जो पोस्ट्स हैं, जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट्स के स्कूल्स हैं, उन कॉलेजेस हैं, वहां पर प्रिंसिपल्स की जो अपॉइंटमेंट होती है, अगर वहां वैकेंसीज है तो हमें प्रिंसिपल की वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज व्हिच वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, उसकी वैकेंसीज आती हैं। ट्रेजरी ऑफिसर्स की वैकेंसीज, मेडिकल ऑफिसर्स, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स, ये वैकेंसीज भी आती हैं। बट दीज आर नॉट वेरी रेगुलर। हम हर साल ये मानकर नहीं चल सकते हैं कि ये वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी, और अगर ये वैकेंसीज आती भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 वैकेंसीज यहां पर अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आपको ईयर भी दिखा रहा हूं, 2019 में प्रिंसिपल की, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की वैकेंसीज आई थी। 2016 में ट्रेजरी ऑफिसर्स की वैकेंसी आई थी। और इसके अलावा जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है या मेडिकल ऑफिसर, एक्साइज सेक्शन ऑफिसर है, अभी रिसेंटली जो है वैकेंसीज नहीं आई हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी हमारी जो 2020 की नोटिफिकेशन आई थी
उसमें हमें एक जो पोस्ट है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी देखने को मिली थी। सो अपार्ट फ्रॉम दीज इररेगुलर वैकेंसीज हमें रेगुलर वैकेंसीज यहां पर हमेशा देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम इन सर्विसेज की बात कर लेते हैं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करूं, सो ये हमारी स्टेट की सबसे कोवेटेड पब्लिक सर्विस है। जैसे कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देखते हैं, आईएएस ऑफिसर्स देखते हैं, वैसे हिमाचल के अंदर हमारे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स आते हैं। दीज आर क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर्स। क्लास 1 गस्टेड होने का मतलब है कि ये हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार के जो सबसे जो इंपॉर्टेंट या आप कह लीजिए सबसे हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स हैं, वो ऑफिशियल्स हमारे इस सर्विस से आने वाले हैं। हमें ये भी पता है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विस है, यानी आईएएस एंड आईपीएस, ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस पोस्ट्स वो एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस या फिर आईपीएस के द्वारा जो है फिल की जाती हैं। लेकिन इन्हीं के समकक्ष, इन्हीं के बराबर जो अगर ओहदा कोई सर्विस रखती है हमारे स्टेट के अंदर, तो वो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं। इनकी पे स्केल की अगर हम बात करें तो 15,600 से स्टार्ट होकर 39,100, ये आपका जो पे है वो वेरी करता है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका पे 1500 से स्टार्ट होता है एंड ग्रेड पे आपकी 5400 है, राइट। और इसके साथ पे आपको देखने में भले लग रहा हो कि ये पे शायद थोड़ी कम है, बट ये बिल्कुल बेसिक पे है। आप की जो पे है इसके अंदर आपका बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं। आपका होम रेंट अलाउंस है, आपका ट्रैवल अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस है, आपका व्हीकल अलाउंस है, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी पोस्टिंग कहां होगी, अगर आपकी हिमाचल के रिमोट लोकेशंस में पोस्टिंग होती है, कोई बहुत डिफिकल्ट लोकेशंस में पोस्टिंग होती है, तो उस पोस्टिंग के हिसाब से भी आपका जो अलाउंस है वो चेंज होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको काफी अच्छी सैलरी मिलने वाली है इस ग्रेड पे के अंदर, राइट। तो पैसे की वहां पर कोई कमी नहीं है, सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट वो हमारी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनेगी। हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, अलग अलग डिविजन्स के अंदर, सब डिविजन्स के अंदर कहां आपकी पोस्टिंग करनी है वो डिसाइड किया जाएगा बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल। और इसी के साथ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर चाहे एसडीएम की पोस्ट हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो, या फिर हमारी जो डिफरेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं हिमाचल के अंदर, वहां पर जो पोस्ट्स हैं, इसके साथ ही जो दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर भी जो इंपॉर्टेंट पोस्ट्स हैं वो फिल की जा सकती हैं बाय दी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। तो ये सबसे कोवेटेड पोस्ट है और इसकी वैकेंसीज, ये जो पोस्ट है, ये जो सर्विस है, इसके सारे ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट इसी एग्जाम से होती है। कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो प्रमोशन के थ्रू भी आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऑफिसर्स प्रमोशन से नहीं आते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वो इसी एग्जाम के थ्रू डायरेक्टली रिक्रूट किए जाते हैं। तो सबसे अच्छा जो सर्विस आपको मैं अगर बोलूं कि कौन सी है हमारे एचपीएस एग्जाम की, तो वही सर्विस है, राइट। इसके बाद बात आती है हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस। जस्ट लाइक द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस भी बहुत कोवेटेड सर्विस है, क्लास 1 गस्टेड सर्विस है। फर्क क्या है दोनों सर्विस में? वो सिंपल सा है कि ये जो पुलिस सर्विस है ये आपके लॉ एंड ऑर्डर के लिए डेडिकेटेड सर्विस है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसको बहुत सारे अलग अलग काम देखने पड़ सकते हैं, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस हो, या फिर दूसरे जो हायर सीनियर ऑफिसर्स होते हैं या जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, उनके साथ मिलकर काम करना हो, तो वो उनकी जो जॉब प्रोफाइल है काफी वेरिड रहती है, अलग अलग जगहों पर आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन पुलिस सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को डेडिकेटेड होंगे। फील्ड में जाके आपको काम करना पड़ेगा, आपको लोगों से, पब्लिक से बहुत ज्यादा डील करना पड़ेगा, अनसोशल एलिमेंट्स, क्रिमिनल एलिमेंट्स जो है उससे भी आपको डील करना पड़ेगा। सो ये आपकी आईपीएस जो सर्विस होती है उसके समकक्ष स्टेट के अंदर आपको लॉ एंड ऑर्डर की हाईएस्ट सर्विस, पुलिस सर्विस मिलने वाली है। अगेन ग्रेड पे सिमिलर है, जैसा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ग्रेड पे है वैसा ही ग्रेड पे आपको यहां देखने को मिलता है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ होम जो कि अक्सर चीफ मिनिस्टर के डायरेक्टली अंडर आता है, उनके द्वारा ये पूरा कैडर कंट्रोल जो है एचपी पुलिस सर्विस का किया जाता है। ठीक है, आप डीएसपी की पोस्ट जो है वहां पर अपॉइंट होते हैं, डीएसपी बनते हैं, एसपी बनते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में, पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आपके अंडर आता है, राइट। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हिमाचल प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं ये वाला, उनकी चाहत यही होती है कि वो इस पोस्ट को, इस सर्विस को ज्वाइन करें और हिमाचल के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की इशू है उसको वो बेहतर बनाने में काम करें। इसके बाद बात आता है तहसीलदार। तहसीलदार इज अगेन अ क्लास 1 गस्टेड सर्विस। आप देख रहे हैं क्लास 1 गस्टेड, ये हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं हमारे किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के, और ये अभी तक सारी जो तीनों सर्विस की हमने बात की सारी क्लास 1 गस्टेड सर्विस हैं। तो इसका मतलब इसीलिए एग्जाम बहुत ज्यादा जो है कवेटेड है, बहुत ज्यादा लोग इसके लिए एस्पायर करते हैं।
10,300 से स्टार्ट होकर 34,800 तक ग्रेड पे जा रही है, 5,000 इसका ग्रेड पे है। और अगेन ग्रेड पे आप देखेंगे थोड़ा सा आपको देखने में लग सकता है कि कम है एज कंपेयर टू पुलिस सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लेकिन इसमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन की पोस्टिंग आपकी कहाँ हो रही है, किस जगह पर आपको जॉब करने भेजा जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपका जो अलाउंस है वो चेंज हो जाता है। अलाउंस में, पे स्केल में, ये सारी की सारी जॉब्स जो आपको मिलती हैं इस एग्जाम के थ्रू वो बहुत अच्छी पे आपको दे रही हैं, ठीक है। तो आपको इकोनॉमिकली जो है कोई भी चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज आपको दी जा रही हैं क्या आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर मैं तहसीलदार की बात करूं तो यहां पर ड्यूटीज काफी स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। स्पेशलाइज का मतलब है कि आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम नहीं करने हैं, यहां पर आप जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के साथ जुड़ते हैं और हर तहसील के अंदर, जो हिमाचल की तहसील है वहां पर लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम आपको मिलता है। आप एक तहसील के हाईएस्ट टैक्स ऑफिसर होते हैं, ठीक है। एक तहसील के अंदर जितना लैंड रेवेन्यू है वो आपके अंडर होता है, जितने लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना वो आपके अंडर होता है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है रिलेटेड टू लैंड रिकॉर्ड्स तो वो भी आपको आपके पास सबसे पहले वो केस आता है कि आपको डिसाइड करना होगा उस डिस्प्यूट का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। इसी के साथ कुछ देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का आप काम करते हैं फॉर तहसील कंसर्न। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब है कि ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं उनके ऊपर क्या डिसीजन लेना है वो आप देखेंगे। देन कोई भी डिजास्टर होता है हिमाचल के अंदर, जैसे अगर लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स या ड्रॉट्स आते हैं तो उसके अंदर जो रिलीफ ऑपरेशंस है वो भी तहसीलदार की निगरानी में उस तहसील के अंदर कैरी आउट किए जाते हैं। इसी तरीके से कई बार हमारी जब क्रॉप फेलियर्स होते हैं, क्रॉप्स का इंश्योरेंस होता है, तो वहां पर सर्वेइंग होती है कि क्रॉप्स कितनी जो है फेल हुई हैं, हाउ मच कॉम्पनसेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। तो ये सारी जो चीजें हैं वो तहसीलदार के अंडर आती हैं और इसीलिए तहसीलदार की पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी है। और जो भी ऑफिसर्स तहसीलदार की जॉब पर जाने वाले हैं, जो भी लोग तहसीलदार पे अपॉइंट होने वाले हैं, बहुत अच्छी सोशल स्किल्स चाहिए, लोगों के साथ सिंपैथी, लोगों की जो दिक्कतें हैं वो दूर करने का आपको मौका मिलेगा। सो ये चीज आपको बहुत अच्छी मिलती है। अगर मैं बात करूं एचपीएस ऑफिसर्स की, तो ज्यादातर वो जो ऑफिसर्स हैं शुरुआती टाइम्स में वो फील्ड में जाते हैं बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन ज्यादातर जो उनका काम है वो डेस्क जॉब है, उनको ऑफिस के अंदर बैठ के काम करना होगा। तहसीलदार का भी काम वैसा है, लेकिन फिर भी यहां पर पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा है और पब्लिक सर्विस यहां पर ज्यादा है और आपको सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बीडीओस की, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब ये मैंने आपको 4th नंबर पे सर्विस बताई है। 4th नंबर पे मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगेन ये क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर है, कोई क्लास में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो बीडीओस हैं इनकी ग्रेड पे सिमिलर टू तहसीलदार, ग्रेड पे जो है तहसीलदार जितनी ही है। और यहां पर अगेन आपका फंक्शन जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है, आपकी डेस्क जॉब हो जाती है। डेस्क जॉब क्यों हो जा रही है? क्योंकि यहां पर आप डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आते हैं। पंचायत राज जो हिमाचल के अंदर है वहां पर जो ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत के ऑफिसर्स होते हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के अंडर आते हैं। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो किसी भी ब्लॉक के इंचार्ज आप बीडीओस बनते हैं। आपको उस ब्लॉक में जो अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको मॉनिटर करने का काम, वो प्रोग्राम्स ठीक से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, टारगेट्स मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो बीडीओ का काम होता है। बीडीओ का काम होता है कि जो फंड्स होते हैं पंचायत के एट द मीडियम लेवल, जो हमारी पंचायत समितिज होती हैं या फिर हमारी जो आंचलिक पंचायत हिमाचल के अंदर जिनको कहा जा रहा है, तो उनके जो फंड्स हैं वो रिलीज करने का काम, उनको मॉनिटर करने का काम वो बीडीओस करते हैं। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो प्रधान होते हैं, जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर के उनकी डायरेक्शंस को लेकर के उनसे कोऑर्डिनेट करके डेवलपमेंट कैरी आउट करने का काम जो है ये काम भी बीडीओस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। So they are also directly answerable to the district magistrate। जो हमारा उस डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल होने वाला है वो डायरेक्टली बीडीओ को समन भी कर सकता है बताने के लिए कि आप किस तरीके की डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा पंचायती इंफ्रास्ट्रक्चर है द आंचलिक लेवल वो आपके बीडीओ के अंदर आता है। आप वहां पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं, जैसे प्रधान लोग आपके इलेक्टेड अथॉरिटीज होते हैं, यहाँ पर आप अपॉइंटेड अथॉरिटीज हैं और आप लोगों को यहाँ पर देखना होता है कि सारे काम जो है रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशंस के हिसाब से किए जा रहे हैं, ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के बाद लेट अस नाउ टॉक अबाउट द डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर। सो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर इज अगेन अ क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर। क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर होने के साथ ही जो ग्रेड पे है दैट इज सिमिलर टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड पुलिस सर्विस। द ग्रेड पे इज अ बिट हायर देन द तहसीलदार एंड द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। लेकिन सैलरीज के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया ये ग्रेड पे सिर्फ एक रैंक डिसाइड करने के काम आती है। जो आपको एक्चुअल सैलरी मिलने वाली है, जो आपको एक्चुअल अमाउंट मिलने वाला है, इट विल डिपेंड ऑन दी लोकेशन जहां पर आपकी पोस्टिंग है, इट विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ जॉब दैट यू विल बी डूइंग। तो उसके हिसाब से आपके जो रेम्यूनरेशन है वो ऊपर नीचे होती है और कभी भी जो रेम्यूनरेशन है वो कम नहीं पड़ने वाली। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते कि इस सर्विस के अंदर ज्यादा पैसा, इस सर्विस के अंदर कम पैसा है, नहीं, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस
लाइसेंस नहीं आता है, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर का क्या काम है कि दे विल बी अटैच्ड विद द फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर परचेज, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स करना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइमरी। हम जानते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जहां पर राशन का वितरण लोगों में किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये पूरा सिस्टम जो है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की देखरेख में चलता है। दे विल इंश्योर टाइमली एलोकेशन, अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एंड सेफ्टी ऑफ फूड ग्रेन करना, जो स्टोरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना, गवर्नमेंट के जो नए नए प्रोग्राम्स आते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए उन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करना भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर का काम बनता है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की जॉब अगेन बहुत ज़्यादा फील्ड जॉब नहीं है, आपको पेपर वर्क है, आपका ऑफिस वर्क है, आपको बहुत सारी चीज़ों को देखरेख करनी होती है, लेकिन आपको फील्ड में जाके बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर्स की अपॉइंटमेंट भी होने वाली है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होने वाली है। सो डिस्ट्रिक्ट्स के जो सबसे डेवलप्ड सिटीज़ होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होगा वहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, तो इस हिसाब से भी आपकी अलाउंसेस भी चेंज होंगी और इस हिसाब से आपको पता लगेगा कि जो पोस्टिंग है वो बहुत रिमोट लोकेशंस में शायद हमारी नहीं होंगी, ठीक है। इसके बाद बात आती है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। अब डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इसकी भी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं है, लेकिन हमने रिसेंट ईयर्स में देखा है कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स की 2 या 3 वैकेंसीज आ जाती हैं एचपीपीसीएस की तरफ से, और इट इज अगेन अ क्लास 1 गस्टेड सर्विस। द ग्रेड पे इज सिमिलर टू द ग्रेड पे ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस और इवन योर द डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर। ग्रेड पे 5400 का है। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के अंडर हम डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स आते हैं और इनका काम है कि जो स्किल डेवलपमेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट है हिमाचल प्रदेश के स्टेट में, उसको डेवलप करने का काम एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर को दिया जाता है, एंड ही इज अगेन डायरेक्टली आंसरेबल टू द लेबर कमिश्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, राइट। और यहां पर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो है वो वोकेशनल गाइडेंस देते हैं, करियर काउंसलिंग करना है, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस देना है जॉब्स के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सारा काम हमें डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स की तरफ से मिलता है। एंड दे आर ऑल्सो इंस्पेक्टिंग दी सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनते हैं जहां पर लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट्स के लिए जो है एप्लीकेशंस देते हैं, उनकी मैनेजमेंट करना, उनका देखरेख करना, वहां पर सब काम सही ढंग से रूल्स के हिसाब से चल रहा है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स की होती है, राइट। So after this, now let us talk about assistant registrar. Now it is a class 2 gazetted service. So ये क्लास के हिसाब से, जो ग्रुप के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक रैंक नीचे सर्विस आती है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो हैं, इनका काम बेसिकली है कि ये जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, हिमाचल के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर जो सोसाइटीज रजिस्टर होंगी, उनको रजिस्टर करने का काम असिस्टेंट रजिस्ट्रार करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन के साथ अटैच्ड हैं। 5000 ग्रेड पे है, सिमिलर टू बीडीओ और तहसीलदार, राइट। एंड किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, हाउसिंग सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन करना वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का काम है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको असिस्ट करते हैं, और इसके बाद आपकी प्रमोशन भी जो है वो डायरेक्ट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज की होने वाली है, ठीक है। डायरेक्टली जो हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर आप काम करने वाले हैं, और अगेन आप सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करेंगे, उनके मेंबर्स, उनके रजिस्ट्रेशन उससे डील करेंगे। आप देखेंगे जब भी जो लॉज पास होते हैं, बाई लॉज जो पास होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, वो आपकी निगरानी में पास होंगे, आप उनको जो है अप्रूव करेंगे। जो लोन्स दिए जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को या एक कोऑपरेटिव्स के द्वारा दूसरे कोऑपरेटिव्स को, वो सारे लोन्स भी आपके अप्रूवल के बाद ही पास होंगे। एंड ये मेंबरशिप अपील, कोई अगर डिस्प्यूट अराइज होता है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बीच में, उनकी मेंबरशिप को लेकर के, उनकी फंक्शनिंग को लेकर के, उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर के, तो वो काम भी आपको जो है करना पड़ता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को करना पड़ता है, राइट। So these are the important posts my friends for the HPAS एग्जाम, जिसको हम HAS एग्जाम बोल रहे हैं। अक्सर हम लोगों को लगता है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। बाकी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी आपको इस एग्जाम के बाद मिलती हैं। एंड अगर आपको मेरिट लिस्ट में जगह मिलती है तो मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा मार्क्स ऊपर नीचे होने की वजह से, रैंक ऊपर नीचे होने की वजह से आपको किसी भी इस सर्विस में जाने का मौका मिल सकता है। सो आप इन सभी सर्विस के बारे में और ज्यादा अगर इंफॉर्मेशन रखेंगे तो वो ज्यादा बेटर है और ज्यादा अच्छी मोटिवेशन दे पाएगा आपको इस एग्जाम के लिए भी, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और अब इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद एंड जय भारत।